अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम शुगर के लिए आपको एक होम रेमेडी बता रहे हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप अपने घर में कैसे इसका इलाज करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए या ख़त्म करने के लिए सिर्फ दवाई का काम नहीं है। चाहे दवाई आपका कोई भी डॉक्टर इलाज कर रहा हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो काम करना है वो पेशेंट ने करना है। और करना क्या है, मैं उसे गाइडलाइन देता हूँ ताकि वो अपने घर पर इन चीज़ों का अमल करे ताकि अल्लाह ताला उसे इस बीमारी से निकाल दे। शुगर टाइप 1 में भी होते हैं लोग और टाइप 2 में भी होते हैं, यानी कुछ लोग टैबलेट्स ले रहे होते हैं, कुछ लोग इंसुलिन यूनिट लगा रहे होते हैं। आपको अमूमन शुगर में डॉक्टर कहता है जी आप मीठा नहीं खाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप कोई भी आर्टिफिशियल यानी कि चीनी से बनी हुई तमाम वो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 1, अब आपका मीठा तो बंद करा दिया गया, लेकिन जो काम की चीज़ें वो आपको कम बताई जाती है। मिसाल के तौर पर आप अगर गंदम की रोटी खाते हैं, मिसाल के तौर पर सुबह आपने एक चपाती खाई, दोपहर को एक चपाती खाई और रात में भी एक गंदम की आपने रोटी ले ली। अगर आप इन 3 रोटियों को ले लें तो 100 ग्राम अगर गंदम ये बनता है तो जहन में रखिएगा कि 100 ग्राम गंदम में 340 कैलोरीज होती हैं। अब हम जदीद दौर में रह रहे हैं, आप गूगल करके वेरीफाई कर लें। 340 कैलोरीज के अंदर 43 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा। जब ये बॉडी में जाएगा तो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, तो पता चला कि आप 8 चमची चीनी के तो वैसे ही खा रहे हैं। अमूमन लोग जब ये मेरी बात सुनते हैं तो कहते हैं कि जी गंदम से अगर इतनी शुगर बननी है तो फिर गन्ने से तो चीनी बननी नहीं चाहिए, गन्ने से तो चीनी बननी नहीं चाहिए। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि किसी दिन अगर मैंने पालक पे प्रोग्राम कर लिया, उसमें इतना आयरन है तो कहीं लोग मुझे ये ना कह दें कि डॉक्टर साहब फिर इससे लोहा भी बनना चाहिए। खैर, अल्लाह ताला की नेमतों में सब तमाम चीज़ें होती हैं। तो आपने गंदम का इस्तेमाल कैसे करना है? नंबर 1, आप 1 किलो ले लें गंदम का आटा और उसमें ऐड कर लें 2 किलो जौ का आटा। अच्छा, अगर आपको जौ पसंद नहीं है फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है बाजरे का आटा, यानी गंदम का 1 किलो रहेगा, 2 किलो बाजरे का आटा। अच्छा, कुछ अरसे के बाद आपका दिल चाहता है कि अब कुछ चेंज करें आप, तो आप ले लें चने का आटा यानी कि बेसन। तो 1 किलो गंदम में इन तीनों में से कोई भी 2 किलो आप ऐड करके अपने घर में अपनी फैमिली को कहें मेरी रोटी इससे बनाएं। एक ये काम करना है आपने। उसके बाद आपने मीठा तमाम छोड़ना है। वो तमाम फ्रूट आप खा सकते हैं, मिसाल के तौर पे अनार आप खा सकते हैं, लोकार्ड आप खा सकते हैं, संतरा आप खा सकते हैं, आप आलू बुखारा खा सकते हैं। हर वो फ्रूट जो थोड़ा सा खट्टा और मीठा होगा वो आप खा सकते हैं। मीठे फल नहीं खा सकते। इवन वो फल जो आप शुगर के होते हुए खा सकते हैं उनका भी आपने ड्रिंक कभी बनाकर नहीं पीना है, यानी कि आप फ्रूट काट कर खा सकते हैं। दूसरी चीज़, अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी है, लाजिम है कि शुगर वाला वॉक ज़रूर करें। हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि पेशेंट चाहता है कि मैं दवाई खाऊं, मेरी शुगर कंट्रोल रहे। मैं कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ करें कि आस्ता आस्ता आपकी ये शुगर ख़त्म हो जाए। एक काम ये करें। दूसरी चीज़ जो लोग अमूमन नहीं करते हैं, मेजॉरिटी नहीं करती, वो है शुगर का चेक होना। शुगर और ब्लड प्रेशर ये दोनों बीमारियाँ हैं, दुनिया के डॉक्टर इन 2 बीमारियों को खिताब देते हैं साइलेंट किलर। हालांकि बीमारियाँ और भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन इन 2 छोटी बीमारियों को डॉक्टर कहता है खामोश कातिल। तो चोर हमारे घर आएगा तो फ़ोन तो करेगा नहीं, फिर कातिल आपको बता के कैसे आएगा? तो इसका मकसद ये हुआ कि हमें इसके लिए ज़रूरी है कि हम सुबह फास्टिंग में और रैंडम में अपनी शुगर चेक करें, अपनी एक लिस्ट बनाएं। जो भी आपका महीने का पूरा शेड्यूल बनेगा, जब भी आप डॉक्टर के सामने रखेंगे वो आपकी मदद कर पाएगा कि आपकी शुगर किस तरफ जा रही है। फिर मेडिसिन कम हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं, परहेज पे डिस्कस हो सकती है। कुछ लोग मॉनिटर नहीं करते हैं अक्सर शुगर, क्योंकि और ब्लड प्रेशर के जो नुकसानात हैं अगर ये आपकी कंट्रोल में नहीं है। तो मेरी अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, मैंने क्या देखा है, इन दोनों पेशेंट के घर में आस्ता आस्ता एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खुल जाता है। बीमारी एक थी लेकिन आस्ता आस्ता कुछ चीज़ों को वो ख़राब करती रही। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि ये तमाम जो परहेज़ मैंने आपको बताएं ये भी करें। और उसके अलावा आप घर में ऐसी शुगर की दवाई जो बआसानी आप बना सकें, आपने करना क्या है, ये जो है, अच्छा जो बआसानी मिल जाता है, जो का आटा जैसे मैंने अभी बताया, आपने जो लेना है 40 ग्राम।
इस जौ के अंदर आपने ऐड करना है 20 ग्राम अलसी के बीज, जैसे फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। अलसी के बीज आपने 20 ग्राम इसमें ऐड करने हैं। 40 ग्राम हमने जौ लिया था, 20 ग्राम हमने अलसी लिया, 20 ग्राम हम इसमें डालेंगे मेथी। मेथी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को मेथी के बारे में पता चल जाए तो सोने के भाव में खरीदेगी। हिकमत की दुनिया का कोई भी बादशाह हो, उसे पता है कि मेथी से हम क्या क्या बनाते हैं। तो इसलिए मेथी हमारे यहाँ बड़ी अल्लाह की नेमत है, हमारे यहाँ बहुत सस्ती है, तो इसका इस्तेमाल करें। 3rd नंबर हमने मेथी ऐड किया। फिर कलौंजी। कलौंजी के बारे में भी आप जानते हैं, 16 हदीस का तालिब इल्म में मफहूम ये है कि कलौंजी मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि शुगर की मेडिसिन में बना रहा हूं, लेकिन कलौंजी के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। कलौंजी बेसिकली हम बीमार होकर खाते हैं। जब हमें पता चलता है बीमार हो गए तो हम कलौंजी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि ये मैं अपनी फैमिली के कुछ बच्चों की हिस्ट्री आपको बता रहा हूं, हिस्ट्री बता रहा हूं। कलौंजी अपने बच्चों को पाउडर कर कर और रोजाना एक चुटकी दे दिया करें जब उनकी उम्र 7 साल हो। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे, उम्र इनकी बढ़ती जाएगी। मैं एक बच्चे की बात कर रहा हूं, ऐसे मेरे पास 4-5 बच्चों का जिक्र है, लेकिन मैं एक बच्चे की बात कर रहा हूं जिसकी फैमिली ने उसे 7 साल की उम्र से चुटकी दी। आज वो माशाल्लाह 24 साल का हो चुका है, आज तक वो डॉक्टर के पास नहीं गया। कलौंजी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि हर बीमारी उस बंदे के साथ लड़ने का मुकाबला नहीं रखती। यूं तो सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कलौंजी के ये फायदे हैं, सुन्नत की भी है और हमें इसका लेना भी चाहिए। और खास तौर पे उस वक्त स्टार्ट करें जब आप बीमार नहीं हैं। आप बीमार होकर कलौंजी खाते हैं, उस वक्त इसके फायदे जरूर होंगे लेकिन कम होंगे, तो उस वक्त इसको इस्तेमाल कर लें जब आप सेहतमंद हैं। तो हमने जो इसमें चीजें डाली हैं, इसमें अब हम डालेंगे 20 ग्राम कलौंजी के सीड। 20 ग्राम कलौंजी डालने के बाद अब इसमें आखिरी जो चीज में डाल रहा हूं, ये 10 ग्राम है, ये अजवाइन है। 10 ग्राम इसमें आपने अजवाइन डालनी है। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसको ग्राइंड कर लें। जब इसमें आप ग्राइंड करते हैं तो ये बिल्कुल बारीक सा पाउडर बन जाएगा। जब पाउडर बन जाए तो किसी एयर टाइट बोतल में आप इसको बंद कर लें और डेली, अगर सपोज करें आप दिन में 2 टेबलेट खा रहे हैं कोई भी शुगर की, आपने 1 चमची सुबह लेना है नाश्ते से पहले, 1 चमची आपने रात को खाने से पहले आपको लेनी है। अच्छा, क्योंकि सारी नेचुरल चीज़ें हैं। आपका शुगर कैसा होना चाहिए, जब आप फास्टिंग चेक करें तो आपकी शुगर 100 और 105 हो, क्योंकि अमूमन जब 100 होती है तो हम उसको मरीज नहीं कहते, लेकिन शुगर कंट्रोल इतनी हो कि आप शुगर के पेशेंट लगे ना शुगर होने के बावजूद भी। तो कंट्रोल आपकी 100 और 105 पर फास्टिंग होनी चाहिए, और रैंडम अगर आपकी 160, 170 या 200 से भी नीचे है तो आपका कंट्रोल बेहतर जा रहा है। तो इसलिए आप सुबह एक खाएंगे, रात को एक खाएंगे, लेकिन समटाइम आपकी बदपरहेजी की वजह से, स्लीपिंग डिसऑर्डर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से अगर शुगर बढ़ गई है, आप अगर रोजाना चेक कर रहे हैं, तो इसमें एक फायदा ये है कि ये केमिकल नहीं है, ये सब नेचुरल है। आप 1 चमची और दोपहर में भी उठाकर खा लें। जैसे जैसे शुगर आपकी कंट्रोल होती जाए तो आस्ता आस्ता वो मेडिसिन जो पहले खा रहे थे, एक एक गोली को करके खुदाफिज करते जाए। या जब चार्ट बना लें, आप देखें पूरे महीने की चार्ट आपकी बेहतरीन जा रही है, जाएं जो भी आपका डॉक्टर है उसे बताएं कि ये भी मैं ले रहा हूं दवाई, आपकी दवाई भी ले रहा हूं, मेरी शुगर अब बहुत कंट्रोल है, तो वो आपकी खुद ही आस्ता आस्ता गोली कम कर देगा जो आप पहले से खा रहे हैं। यूं इंशाल्लाह 15 दिन, महीने में आप उन गोलियों से निकल जाएंगे। अब आ जाएं शुगर जो इंसुलिन पे है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ ये एक मेडिसिन है, इसमें थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ डिफरेंट इसलिए होती हैं क्योंकि पूरे मुल्क के अलावा पूरी दुनिया में लोग मेरी वीडियोस को देख रहे होते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इसमें ऐसी होती हैं जो लोगों को मिलती नहीं हैं। अमूमन मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ बनाऊँ जो एक आम आदमी भी बना ले, एक शहर में रहने वाला भी बना ले, एक छोटे से गांव में रहने वाला भी बना ले, ताकि अल्लाह ताला उन सबको फ़ायदा दे। लेकिन ये शुगर जो 2 वाले हैं उनके लिए बेहतरीन दवाई है जो हम बनाते हैं, तकरीबन यही वो काम करती है। लेकिन इसमें चंद जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जो मैं अगर बताऊंगा तो मुझे पता है कि 2 मिलनी नहीं है, तो फिर आप बनाएंगे नहीं। तो आप वो बनाएं कम से कम जो चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप शुगर 2 के पेशेंट हैं
تو اس کے لیے بہترین ہے. شوگر 1 کو بھی بہت فائدہ کرتی ہے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے آپ کے یونٹ کم ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ نے پرہیز جاری رکھا تو یہ بہترین ہے. اور آخری بات وہی ہے کہ شوگر والے کو لازم ہے کہ وہ واک کرے اور رات کا کھانا ہمیشہ کم کھائے. شوگر والوں کو بھوک لگتی ہے, رات میں کبھی آپ چنے کھا لیں, کبھی تھوڑا ڈرائی فروٹ لے لیں, تھوڑا کھیرا کھا لیں, اس طرح کر لیں, لیکن رات کو اٹھ کر پھر دوبارہ سے روٹی کھانا زیادہ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. تو آپ اپنی لائف اسٹائل کو بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے. اگر آپ لائف اسٹائل نہیں بدلیں گے تو پھر ڈاکٹر آپ کی دوائی بدلتا رہے گا. تو میری اللہ سے دعا ہے تمام جو بھی شوگر والے لوگ ہیں جو سن رہے ہیں, اللہ ان کو اس میں سے شفا دے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ کچھ اور ویڈیو آپ کے لیے لے آئیں اور کسی نہ کسی بیماری پہ آپ سے بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.